हेलो दोस्तों, स्वागत है सेल्फ स्टडी में। हम लोग पिछली क्लास में ए का वैल्यू निकालना सीखे थे। ए तो बोलने का बात होता है। आप बी सी किसी का निकाल सकते हैं। मतलब कि कहीं वैल्यू दिया हो, यदि कहीं कोई इक्वेशन हो, इक्वेशन में क्या है, बी सी का वैल्यू दिया हुआ तो ए का निकाल सकते हैं। ए सी का दिया हुआ तो कुछ भी वैल्यू दिया हुआ, सबका वैल्यू आराम से, एक चीज का वैल्यू, कोई इक्वेशन में आपका सभी का वैल्यू दिया हो, एक चीज का वैल्यू नहीं दिया हो, तो आराम से क्या है उसका निकाल सकते हैं वैल्यू। उसी बात पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो निकालने में, आसानी से निकाल पाइएगा। आइए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन के साथ में। यदि कोई क्वेश्चन हो ए बराबर 2b-1/5, सिंपल सा क्वेश्चन दोस्तों। और क्या बोल दिया, कॉमा दे, इफ मतलब अगर दोस्तों b बराबर, देखिए a बराबर, यदि अभी यहाँ पर b बराबर यदि कुछ नहीं दिया रहता तो आपको दिक्कत होती बनाने में, क्या दोस्तों, कि नहीं। बोल दिया b बराबर 1 और 0 दोनों है, क्या है दोस्तों, b बराबर 1 और 0 दोनों है, तो देन तब क्या निकालना है, a बराबर क्या दोस्तों, वाट, a बराबर वाट, तो a निकालिए। तो a निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से आप निकाल पाइएगा। अब क्या कीजिए कि इक्वेशन लिखिए डायरेक्ट। इक्वेशन देखिए 2b-1/5, सिंपल सा बात है दोस्तों। एक लाइन में दो बराबर नहीं हो सकता दोस्तों, ध्यान रखिएगा। एक लाइन में दो बराबर हम नहीं दे सकते, इसी कारण हम लोग इंप्लाइज यूज करते हैं या यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए b, अब b क्या है दोस्तों, देखिए b का वैल्यू 1 और 0, पहले हम 1 रखते हैं, b का वैल्यू 1 रखते हैं हम लोग, क्या रख रहे हैं 1, तो b का वैल्यू क्या रख रहे हैं 1। b कहा, वहां क्या लिख दिया 1, तो इस साइड में हम लोग लिख देते हैं दोस्तों b बराबर 1। चूंकि थोड़ा सा बढ़िया से लिख देता हूं, चूंकि b बराबर 1, तो क्या हो गया, यहाँ पर लिख दिया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो a बराबर क्या हो गया, 2 × 1, 2-1/5, तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, a 2 में 1 जाएगा दोस्तों, 1/5, आंसर क्या हो गया 1/5, 1/5। अब क्या करेंगे हम लोग कि b बराबर 1 रखे हम लोग दोस्तों। अब b बराबर क्या रखना है 0, जिस तरह आप 1 रखे हम लोग, ये इक्वेशन आ गया दोस्तों। अब 0 रखेंगे, 0 में बहुत इजी होता है, आप गुना कीजिएगा आराम से, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व कर लेते हैं दोस्तों, बहुत इजी है, इसी कारण देख लेते हैं आप। a बराबर, मेरा क्या इक्वेशन है दोस्तों, इक्वेशन है दोस्तों b बराबर मुझे दिया हुआ है, क्या है, पहले एक निकाल चुके हैं, b बराबर 0। अब 0 पुट करना है, क्या किए 0, यदि आप 0, देखिए कुछ लिखना नहीं है, एक साथ में आंसर क्या है, यदि आप 0 लिखते हैं, b बराबर क्या लिखते हैं 0, टू b मतलब क्या 2 × b, कहीं लिखा हुआ a b c मतलब क्या 2 × b × c, क्या दोस्तों, यहाँ यदि 5 दे देते हैं, नंबर को है 5, 10 कुछ, तो क्या 5 × a × b × c, इसी टाइप से दोस्तों लिखा जाता है 5abc, मगर क्या इंटू है बीच में, उसी प्रकार यहाँ 2 × b, तो यहाँ 0 दीजिएगा तो ये भी 0 हो गया दोस्तों, गुना हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा, क्या बचेगा -1/5, आंसर क्या -1/5, एक बार में आंसर, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से हम लोग बना पाइएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन बना पाइएगा। हम लोग थोड़ा सा लिख के बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ 0 हो गया दोस्तों। अब 0 का वैल्यू कुछ नहीं है दोस्तों, 1/5, आराम से आप आंसर क्या हो गया, या एक लाइन में दो बराबर नहीं है, तो मैं पहले ही बता चुका था। यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ क्या कीजिए ब्रैकेट देकर, चूंकि b बराबर क्या 0, सिंपल सा बात। इसी प्रकार आप कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं जिसमें वैल्यू, एक वैल्यू दिया हो या दो वैल्यू दिया हो, एक वैल्यू निकालना हो, इसी प्रकार आप बनाइए, बहुत इजी है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों, ताकि आप आसानी से सीख पाइएगा। यदि आपके नज़र में कोई क्वेश्चन हो जरूर बताएं, बहुत से क्लास में मैंने नंबर दे चुका हूँ व्हाट्सएप करने के लिए, ताकि आपको मैं अच्छी तरह समझा पाऊँ। यदि क्वेश्चन में क्या हो, a बराबर क्या हो 5b माइनस क्या हो यहाँ पर 2, बस इतना, क्या है। अब यहाँ पर दिया हुआ क्या, a बराबर क्या 1 दोस्तों, क्या है a बराबर 1 दिया हुआ है, तो देन यहाँ पर क्या इफ दे देता दोस्तों, इफ अगर होता दोस्तों, देन क्या निकालना हम लोग को,
यहाँ पर ए दिया हुआ तो बी निकालिए दोस्तों, दिया हुआ ए बराबर 1, तो आराम से क्या कीजिए कि आपके पास ए बराबर 1 है तो ए की जगह 1 रखिए, कोई दिक्कत कुछ नहीं होना चाहिए आपको। 5b माइनस 1, बहुत सिंपल सा, आपको निकालना क्या है b, b बराबर वाट मतलब b निकालना है आपको दोस्तों। अब क्या करना है कि देखिए एक साइड किसी को रखिए, जो निकालना है एक साइड रखिए, इधर रखिए उधर रखिए, बस आपको कुछ दिक्कत नहीं। आप बात रखिएगा, हमेशा याद रखिएगा बात कि ए बराबर बी या बी बराबर ए बोथ आर सेम दोस्तों। आप ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, बात सेम है। इसी प्रकार आप देखिए 1 इधर है, इधर 5b है, इधर क्या है 5b है दोस्तों। अब -1 को इधर भेज दीजिए, भेजने पर क्या होगा साइड चेंज साइन चेंज। मैं बता चुका हूँ ये सब बात कि -1 है, इधर आ गया दोस्तों +1, इधर से पहले से 1 लिखा हुआ है, इधर आया -1 क्या इधर +1 आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ 2b और 5b। अब क्या है ना कि b बराबर आप देखिए बराबर के इधर भेजते हैं दोस्तों, यदि इंटू में हो बराबर के इधर भेजते हैं तो क्या होता है बटन चले जाते हैं, तो आंसर क्या b बराबर 2/5, सिंपल सा। आपने तो इसको आप किस तरह लिख सकते हैं 5b बराबर 2, 5b इक्वल टू 2। मैंने क्या बताया था a बराबर b लिखिए या तो b बराबर a लिखिए, बहुत आर सेम। इसके बराबर ये लिखिए या इसके बराबर ये लिखिए, बहुत आर सेम। आप रूल यदि आप अपनाते हैं, रूल क्या नियम है कि -1 है, इधर गया +1, इधर +1 है तो उधर गया -1, यदि ये रूल से चलते हैं तो उस रूल से भी आपका आंसर सेम ही आएगा। देखिए इसके साइड अभी आपको इधर उठा के आप इधर कीजिएगा तो माइनस में आएगा, इसको भी उधर कीजिएगा माइनस, दोनों साइड माइनस कैंसिल हो जाने पर सेम चीज आता है। तो मतलब इसी का मैंने यही बताया कि ए बराबर यदि बी करते हैं तो बी बराबर ए, बोथ आर सेम। मैंने क्या किया 2 बराबर 5b तो 5b बराबर 2, आराम से लिख दिए दोस्तों। अब b निकालना है आपको, b निकालिए। यदि इंटू में ये बराबर के अपोजिट बराबर के उस साइड जाता है तो क्या हो जाता है दोस्तों बटे में, क्या आंसर आ गया 2/5। क्या आ गया दोस्तों b बराबर 2/5। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन हम लोग कुछ आप क्या है इंटू में को बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, उस टाइप का यदि हम गुना सीख लेते हैं उसके बाद आप वैल्यू निकालना। हम लोग क्लास अभी 1 2 3 क्लास हम लोग क्या चलेगा वैल्यू ऑफ कुछ भी a b c, अब जो निकालना चाहिए वो निकालेंगे। हम लोग इसी को सीख रहे हैं दोस्तों। यदि कोई क्वेश्चन में a-1 और a-3 दिया है दोस्तों, अब क्या है इसको गुना करने सीख लीजिए, उसके बाद हम लोग बनाते रहेंगे। कहीं इसका वैल्यू निकालना कोई बड़ी बात नहीं। यदि बराबर देते a बराबर 1 और दूसरा a बराबर कितना 3, मतलब a का वैल्यू क्या है 1 और 3 आंसर। हम लोग वैल्यू निकालने नहीं देख रहे, अभी हम लोग पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू निकालेंगे। आइए पहले हम लोग गुना कर लेते हैं। गुना में क्या नियम है दोस्तों कि इसको इससे कीजिए या इसको इससे कीजिए, क्या आएगा दोस्तों सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे कीजिए इसको इससे कीजिए, क्या कि देखिए a इंटू बी लिखिए या b इंटू ए लिखिए, बात सेम है दोस्तों। इसको इससे कीजिए या इसको इससे कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यदि आप इसको इससे गुना कर रहे हैं, a को गुना कर रहे हैं पूरा से a-3, अब -1 को फिर गुना कीजिए पूरा से, क्या कि a को पूरा से कीजिएगा -1 को पूरा की, क्या पूरा को पूरा करना है गुना, तो -1 को पूरा से कीजिए कितना a-3 गुना कीजिए दोस्तों। a को इसका क्या प्लस है, इसका क्या प्लस है, प्लस माइनस सॉरी प्लस प्लस क्या हो गया प्लस ही आ गया दोस्तों, a इंटू ए स्क्वायर, ये सब मैं बता चुका हूं दोस्तों। अब 3a को a से गुना कीजिएगा, क्या आएगा 3a। यदि किसी नंबर को एलजेब्रा से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा एलजेब्रा, ऐसे आएगा सिंपल सा। 5a था 5 इंटू ए मतलब 5a। इसी प्रकार आप 3a को a से गुना किए तो -3 आ गया दोस्तों। अब a को देखिए इसके पहले देख लेते हो प्लस माइनस हम लोग, इसका आगे प्लस है माइनस है, प्लस माइनस माइनस, a को 1 से गुना कीजिएगा कोई दिक्कत नहीं, क्या आएगा 1 ही आएगा, सॉरी a ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब b को 2 से गुना कीजिए 2b आएगा, मगर 1 से गुना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से क्या कुछ नहीं, 1 साथ में देखा था 1 मतलब 1। अब देखिए इसका क्या माइनस है, इसका ही माइनस, माइनस माइनस क्या दोस्तों 1। अब 3 को 1 से गुना कीजिए या 1 को 3 से गुना कीजिए, क्या आएगा 3 ही आएगा। अब a स्क्वायर कहीं और सेम नहीं है, क्योंकि a स्क्वायर से जुटेगा, a से जुटेगा, b से जुटेगा, b स्क्वायर b से जुटेगा, b क्यू से जुटेगा। उसी प्रकार देखिए a से a जुट रहा है, दोनों माइनस में दोस्तों। आप 3 रुपए कहीं से लेते हैं, a से एप्पल मानिए, 3 एप्पल लिए किसी से, माइनस मतलब कर्ज, 3 एप्पल किसी से लिए, फिर 1 एप्पल और लिए, टोटल कितना हो गया दोस्तों 4 एप्पल। इधर +3 मतलब क्या दोनों माइनस में दोस्तों जुड़ जाते हैं।
अब यदि माइनस के बाद कीजिएगा, यहाँ माइनस क्यों आता है कि दोनों देखिए दोनों में कौन बड़ी संख्या है और दोनों माइनस ही, तो माइनस ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं, कर्ज ही रहेगा। ये आंसर आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। मैंने क्या किया, इसको इससे गुना किया, आप इसको भी इससे गुना कीजिएगा तो सेम आएगा। देखिए हम करके दिखा देते हैं आपको। यदि ए को पूरा से गुना कीजिए, a-3, ए को पूरा से गुना किया दोस्तों, और उसके बाद -3 को पूरा से गुना कीजिए। इसमें मैंने क्या किया दोस्तों, इसको इससे गुना किया पूरा को, इससे अब इसको पूरा से गुना कर रहे हैं, तो आंसर वही आएगा दोस्तों। मैंने बता दिया था, a इंटू बी, बी इंटू ए, बात सेम है। अब ये देखिए, इससे आगे प्लस है दोस्तों, इसका आगे प्लस प्लस ही आएगा, शुरुआत में प्लस नहीं लिखते। a इंटू ए कितना हो गया दोस्तों, ए स्क्वायर, इसका क्या माइनस है, प्लस माइनस कितना माइनस दोस्तों। a को 1 से गुना कीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, a ही आएगा। इसका आगे प्लस है, अब प्लस माइनस दोस्तों माइनस ही आएगा। अब 3 को a से गुना कीजिए, 3 आएगा, 3 है। अब देखिए इसका क्या माइनस है, माइनस है, माइनस माइनस दोस्तों प्लस हो गया। 3 को 1 से गुना कीजिएगा, 3 आएगा। देखिए ए स्क्वायर कहीं नहीं जुटेगा, मगर ए दो जगह है, दोनों ए में दोस्तों मैं बता चुका है, यहाँ पर दोनों सेम चीज है, आराम से जोड़ दीजिए। ए को ए, 3 को ए, कितना हो गया दोस्तों, 4 है। आराम से देखिए, दोनों माइनस में तो माइनस ही आएगा। जैसे 3 है या 4 है, सब माइनस है तो माइनस में आएगा दोस्तों, सिंपल सा, बहुत से अच्छा। मैं ये सब जो लड़ा बहुत अच्छे तरह से बता चुका हूँ, आप उसको देखिए यहाँ क्या आंसर दोनों सेम आया, मतलब कि आप इससे गुना कीजिए, इसको इससे गुना कीजिए, सेम आंसर आएगा दोस्तों। हम लोग खाली इसको पूरा से गुना करना, आंसर सेम आएगा। इसी प्रकार आप गुना सीखिएगा, कि बहुत से सिंपल गुना दिए थे ताकि आप सीख पाइएगा। हम लोग वैल्यू निकालना सीख रहे हैं दोस्तों, मैंने यह गुना करके एक बता दिया ताकि आप वैल्यू निकाल पाइएगा अच्छी तरह से। मैंने क्यों बताया, देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन मेरा क्या था दोस्तों, a-1 a-3, ये मेरा क्वेश्चन है दोस्तों। आप क्या कीजिए, इसमें आपको यदि बराबर 0 दिया हो तो मतलब कि दोनों 0 है, मतलब इसके बराबर भी 0 है, इसके बराबर 0, क्योंकि आप इसके बराबर 0 रखिएगा तो इनटू में क्या है, ये नंबर है तो ये भी 0 आएगा, इसके बराबर 0 रखिएगा तो ये भी 0 आ जाएगा। मतलब क्या, वैल्यू किसी के बराबर यदि 2 दिया जाता है, इक्वेशन बराबर 2, मतलब कि यदि इसको कोई वैल्यू ऐसा पुट कीजिएगा जो 2 आना चाहिए। यदि यहाँ क्वेश्चन दिया और 2b-3 a प्लस 4c बराबर 4, मतलब कि a b c का ऐसा वैल्यू रखिएगा जिससे 4 आ जाए, इक्वेशन सेटिस्फाई होगा दोस्तों। ये आगे में काफी टफ क्वेश्चन था, ये सब आप पढ़ते पढ़ते आप काफी फास्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको लगता है मैंने क्या बता रहा था, यदि आप इसके जगह 0 रखिएगा तो 0 ही आएगा, काहे कि 0 रखते हैं तो 0 इंटू दिस, मतलब या 0 दिस तो 0 आएगा दोस्तों। इसके यदि यहाँ 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब कोई चीज, मतलब क्या दोस्तों, गुना में कभी भी हो, ये 2 टर्म है दोस्तों, अभी एक टर्म में बढ़ा देता हूँ, b-2 कर देता हूँ, c-4 कर देता हूँ, सबके बराबर 0, तो बराबर सबको 0 रख ले जाइए और उसके बाद वैल्यू निकालते रहिए। अभी मान ली इसके बराबर में 2 टर्म है, पहले a को 0 कीजिए, मैं वैल्यू निकालना सीख रहा हूं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। a-1, देखिए मैंने a-1 किया बराबर, अब देखिए यहाँ कैसे निकलेगा दोस्तों, -1 है, उस साइड गया, इधर अपोजिट साइड क्या है, 0 है, कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं, 0 है, तो -1 उधर गया दोस्तों, क्या हो गया, +1, मतलब a बराबर कितना आ गया, एक 1 आया दोस्तों, एक वैल्यू r आएगा, क्या आएगा, इफ यदि मैं क्या करता हूं, फिर अगर मैं रखता हूं इसके बराबर 0, a-3 बराबर 0 रखता हूं, कोई फर्क पड़ेगा, तो देखिए a बराबर -1 उधर भेज दिया दोस्तों, क्या होगा 3, यदि प्लस रहता -3 आता आंसर, क्या दोस्तों यहाँ पर प्लस रहता तो क्या आता, -1 आता आंसर, क्योंकि +1 है इधर तो उधर जाएगा। यदि मेरा पास रहता a+3, क्या आता दोस्तों, a बराबर क्या आता, a बराबर क्या आता मेरा कि +1 उधर गया -3, a बराबर -3, बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। इसी प्रकार आपको यदि 3 टर्म दिया हो, 3, आप क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ टाइप का बना लीजिए ताकि आपको बनाने में दिक्कत ना हो।